Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Now today I am giving you the little girl. Question, answer, discussion, description, everything, whatever. Today I am giving you the story of a little girl. The little girl, this is NCERT book class 9. Okay. And the story is about a little girl and she always becomes afraid of her father because her father always scolded him. And today I am giving you about that girl, the story about that girl. Okay, the first question is that why was Kezia afraid of her father? And the name of the girl is Kezia. ओके, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? केजिया को अपने पापा से डर क्यों लगता है? केजियाज फादर डिड नॉट हैव एनी टाइम टू लव हर। केजिया के जो पापा रहते हैं वो इतना बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क में, कि उनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं रहता है केजिया को लव करने के लिए। और वो हमेशा जब भी घर आते हैं तो उसको डांटते रहते हैं केजिया को। सो वो डरती बहुत ज़्यादा है अपने पापा से। He would come to her room every morning and gave her a casual kiss before going to work. वो रोज़ सुबह आते हैं उसके घर में और क्या कहते हैं, उसको एक कैजुअल सा किस दे के चले जाते हैं। उसको टाइम नहीं देते हैं केजिया को। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, एकदम सहमी हुई रहती है, डरी हुई रहती है अपने पापा से। सी वुड स्टटर बिफोर हिम, एकदम कांपती है। स्टटर का मतलब कांपती है वो। When she stared at him, जब भी वो देखती है ऐसे घूर के, stared मतलब घूरना, like this. Okay, when she stared at him, he rebuked her by saying that she looked like an owl. उसके पापा जो रहते हैं वो बता रही है कि जब भी वो अपने पापा की तरफ देखती है तो उसके पापा वो ऐसे घूरती है जैसे कि एक उल्लू है, looked like an owl. एंड इसलिए वो डरी रहती है अपने पापा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द पीपल इन केजियाज फैमिली? कौन कौन केजिया के फैमिली में हैं, उसके मेंबर कौन कौन से फैमिली मेंबर? देयर वर 4 पीपल इन हर फैमिली, ग्रैंड मदर, हर फादर, हर मदर एंड सी हर सेल्फ। उसके फैमिली में कौन कौन है? उसकी ग्रैंड मदर है, फादर है, मदर है और वो खुद है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन? उसके पापा का रूटीन क्या रहता है? मतलब ऑफिस जाने के पहले, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑन संडे जब वो इस ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से जब आते हैं, और संडे को क्या उसके पापा का रूटीन है। एंड द आंसर इज बिफोर गोइंग टू ऑफिस Kezia's father would come to her room and give her a casual kiss. She would say goodbye to him. जब भी वो जाते हैं, जाने से पहले उसके रूम में आते हैं, उसको एक कैजुअल सा किस दे के बाय बोल के चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस केजियाज फादर वुड स्पीक लाउडली। जब भी वो ऑफिस से आते हैं तो वो बहुत लाउडली बोलते हैं, शायद थक के आते होंगे ऑफिस से इसीलिए। ओके, एंड ही वुड आस्क देम टू ब्रिंग हिज टी इनटू द ड्राइंग रूम। और वो अपने फैमिली मेम्बर से, उसकी मम्मी से, उसके ग्रैंड मदर से बोलते हैं कि उसके लिए चाय ला दीजिए। एंड ही वुड देन इंक्वायर अबाउट द न्यूज़पेपर। उसके बाद पूछते हैं आज का न्यूज़पेपर कहाँ है। ही ऑल्सो आस्क देम टू ब्रिंग हिज स्लीपर्स। उसके बाद सबको बोलते हैं कि मेरे लिए स्लीपर्स लेके आओ। एंड नेक्स्ट ऑन संडे, संडे को वो लोग क्या करते हैं? जब उसके पापा रहते हैं संडे को, ऑन संडेज केजियाज फादर वुड टेक कंप्लीट रेस्ट। संडे को उसके पापा क्या करते हैं? पूरा कंप्लीट रेस्ट लेते हैं। एंड ही वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द सोफ़ा, और सोफ़ा पे लेटे रहते हैं। एंड देन ही वुड पुट हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस। और अब उनका जो हैंकी रहता है वो अपना फेस पे ढक के सोए रहते हैं। He would also put his feet on one of his best cousin and after that he slept and snored. और अपना पैर एक दूसरे के पैर के ऊपर लाद के सोए रहते हैं और खर्राटा पीटते हैं like this. Okay, and the next question is in what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better?
कैसे उसकी मम्मी इनकरेज करती है केजिया को कि अपने पापा के बारे में कुछ जानो और उनके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखो। जबकि उनके पापा है सो उसको टाइम नहीं देते हैं, डांटते रहते हैं, फिर भी उसकी मम्मी और ग्रैंड मदर जो रहती है वो बोलती नहीं नहीं पापा को थोड़ा टाइम दो, समझो थोड़ा, और कोशिश करो कि पापा अच्छे ही हैं, ये समझने का कोशिश करो। एंड द आंसर इज केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज्ड हर। एनकरेज का मतलब उसको पुशअप करते हैं। encouraged her to get to know her father better by asking her not to stutter before him, and she told her that he was not a figure to be avoided and he needed a little sympathy, and she suggested her that she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk, and she would then get his love and the fear would be over forever। उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि पापा के पास जाओ, पापा को समझने का कोशिश करो और पापा से कुछ गिफ्ट मांगो। जब वो तुमको गिफ्ट देंगे तो तुम अपने पापा को अच्छे से समझ पाओगे। तुम्हारे पापा बुरे नहीं, वो ऐसा स्ट्रॉन्ग है थोड़ा ऊपर से, लेकिन वो अंदर से अच्छे ही हैं, उसकी ग्रैंड मदर बताती है। And the next question is, Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? वो अपने पापा को खुश करने का कोशिश करती है, लेकिन किसी कारणवश वो खुश करने का जो कोशिश करती है वो किसी कारणवश टूट जाता है। तो वो कैसे होता है? दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज Kezia wanted to please her father by making a pin cushion as the birthday gift for him. And the birthday was due next week. Kezia prepared a pin cushion of yellow silk, and now the problem was with what to stuff it. She found some sheets of paper from her father's room and she tore them and stuffed a pin cushion. These were the important paper and her father had written a speech for the port authority. वो अपने पापा के रूम से कुछ पेपर लाती है और वो पेपर है सो उससे मिस्टेक से फट जाता है, तो उसके लिए शायद उसके पापा बहुत गुस्से हो जाते हैं, उसको डांटते हुए। द फादर बिकेम एंग्री एंड ही यूज्ड अ रूलर एंड पनिश हर। उसके लिए एक रूलर यूज़ करते हैं और उसको पनिश भी करते हैं। केजिया ट्राइड टू एक्सप्लेन बट टू नो इफेक्ट। केजिया है सो वो ट्राई करती है उसको एक्सप्लेन करने का कैसे कैसे क्या हुआ, बट वो सुनना नहीं चाहते हैं, बट उसे पनिश कर देते हैं। In this way, Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. इससे क्या होता है, पापा और बेटी के बीच में और भी ज़्यादा मतलब गुस्सा भर जाता है एक दूसरे के प्रति। ओके, and the next question is, Kezia decide that there are different kinds of father. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia father? मैकडोनाल्ड कोई पड़ोसी में किसी के पापा रहते हैं, वो कैसे डिफरेंस करती है कि उसके पापा, वो मैकडोनाल्ड जो है एक फादर के रूप में अच्छे हैं और उसके पापा अच्छे नहीं हैं। हाउ? आंसर इज मिस्टर मैकडोनाल्ड यूज्ड टू प्ले विथ हिज चिल्ड्रन। मैकडोनाल्ड क्या करते हैं, अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, वो टाइम स्पेंड करते हैं। ही वॉज नॉट रूड एंड हार्श। वो अपने बच्चे लोग के प्रति बहुत रूड और हार्श एटीट्यूड नहीं रखते हैं। ही लव्ड हिज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं। ही मिक्सड विद देम वेरी वेल। अपने बच्चे के साथ इंटरमिंगल होते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, घुलते मिलते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। उसको पड़ोसी के जो पापा रहते हैं मैकडोनाल्ड किसी बच्चे के, वो उसको पसंद आता है। ही वुड लाफ एंड एन्जॉय विद देम। वो लाफ करते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं, एन्जॉय करते हैं इन द इवनिंग। एंड ही वुड लव टू मेक देम सीटेड ऑन हिज बॉडी। और अपने बच्चे को अपने शरीर पे बैठाते हैं, एन्जॉय करते हैं, बच्चे के साथ प्ले करते हैं। वो केजिया को वो पापा पसंद आते हैं, पड़ोसी में जो रहते हैं दूसरे बच्चे के पापा। उसे अपने पापा पसंद नहीं आते क्योंकि वो रूड रहते हैं, हार्श रहते हैं एटीट्यूड के, और एंग्री बहुत ज़्यादा होते हैं। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर हु वॉज ऑलवेज बिजी इन हिज वर्क। हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने बच्चे को टाइम नहीं देते हैं केजिया के पापा। एंड ही वर्कड हार्ड ऑल द टाइम एंड हैड नॉट टाइम फॉर हर डॉटर एंड ऑल दिस थिंग। उनके पास उनके बेटी के लिए टाइम नहीं रहता है, वो सिर्फ काम करता है। ही डिड नॉट शो हिज लव टू हर। वो मानते तो हैं अपनी बेटी को बहुत, लेकिन वो उससे शो नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ द रीज़न। ओके, and the next question is, how does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? वो कैसे एक ह्यूमन बीइंग के रूप में अपने पापा को मानती है।
एंड द आंसर वंस केजियाज मदर वाज हॉस्पिटलाइज्ड। एक बार क्या होता है, केजिया की मम्मी हॉस्पिटलाइज हो जाती है एंड केजिया हैड टू पास द नाइट विद द कुक नेम्ड एलिस। और केजिया है सो एक एलिस रहती है उसके घर में, कुक बनाती है जो खाना बनाती है उसके साथ, सारा नाइट है सो खाना बनाती है उसके साथ मिलके। एंड हर फादर वाज स्लीपिंग इन हिज रूम। और उसके पापा क्या करते हैं, अपने रूम में एकदम खराटा पीट के सोते रहते हैं। केजिया यूज टू स्लीप विथ हर ग्रैंड मदर। केजिया अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोती है एज सी हैड नाइटमेयर्स। एंड हियरिंग हर क्राई द फादर केम एंड आस्क्ड हर व्हाट द प्रॉब्लम वाज। कुछ रात में कुछ सपना देखती है तो डरती है, चिल्लाती है। फिर उस टाइम उसके पापा आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब अपनी बेटी से, केजिया से। देन ही टुक हर टेंडरली इन हिज आर्म एंड टुक हर टू हिज रूम। उसके बाद उस टाइम है सो अब गोदी में उठा के ले जाते हैं अपने रूम में और उसको लाड करते हैं। ही लेड हर बिसाइड हिमसेल्फ, अपने पास बिठाते हैं। एंड ही आस्क हर टू रब हर फिट ऑन हिज लेग्स इन ऑर्डर टू कीप देम वार्म। और दोनों पैर के नीचे उसको मालिश करते हैं, उसको दुलार करते हैं। तो वो उसको उस टाइम लगता है कि नहीं, रियली मेरे पापा अच्छे हैं। Now Kezia changed her opinion as she was touched by his love. इस तरह से दोनों फादर और डॉटर के बीच में बॉन्डेज ऑफ लव देखने को मिलता है। She began to see her father as a human being who needed sympathy. उसको सिंपैथी चाहिए, वो जैसा वो शो करते हैं वैसा रहते नहीं है। ओके ओके, बाय एवरीवन। ओके, आई विल गिव यू question answer discussion and description of next chapter in next video. Share among your friends. Bye 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 everyone. Bye.